बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो वीडियो खुद ब खुद कट हो गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था उलमा कराम से हमारे क्या गलती हुई है। उलमा कराम ने हमारी आवाम को दज्जालियत, कादियानियत इससे बचाने के चक्कर में वो अपनी जगह पर उस दौर में ठीक थे। उस दौर के उलमा ने जो फ़ैसला किया था वो ठीक था, लेकिन अगर उलमा कराम का अब भी यही कॉन्सेप्ट है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। कुछ उलमा कराम की, मैं बाकी सब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे उलमा कराम ने कादियानियत और दज्जालियत के शर्त से या आजकल के जो मुस्लिम्स हैं या आजकल के जो लोग हैं इनको बचाने के लिए फ़िरौनियत में ले आए हैं। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, आपको जगह जगह आपको छोटे छोटे किस्म के फ़िरौन नज़र आएंगे। हर इंसान एक चलता फिरता एक फ़िरौनियत के ज़ुमरे में आ रहा है। मैं वो वाला फ़िरौन नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक आम फ़िरौन की बात कर रहा हूँ। फ़िरौन ये हमारे अंदर फ़िरौनियत ही तो है कि अगर इधर से अज़ान हो रही हो तो हमें कोई होश नहीं होता कि हम जाएं मस्जिद में और नमाज अदा कर लें। कोई अगर हमें एक नेकी की तरफ दावत देता है तो हम क्या चाहते हैं? हम अल्लाह के फ़ैसलों को मुकद्दम नहीं रखते हैं। हम क्या कहते हैं कि मेरा जो दिल कर रहा है, मेरे दिल को जो सेटिस्फेक्शन है, मैंने उसको पहले करना है। अल्लाह ताला का कानून है या अल्लाह के नबी का कानून है, ये देखा जाएगा, ये चलता रहेगा। ये छोटी फ़िरौनियत है। आपको वो तो अभी वो बड़े लेवल पर उस तरीके की पावर नहीं मिली है, वरना ये जो छोटे फ़िरौन होते ये आजकल की आवाम को काट रहे होते। ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है? ये कुरान पाक का ना तर्जुमा सुना है आवाम ने, कुरान पाक के तर्जमे की दूरी की वजह से हुआ है। अगर हम कुरान पाक का तर्जुमा समझेंगे नहीं कि पूरी ज़िंदगी हम गुजार देते हैं और हमें यही नहीं पता, हम अरबी में तो रटा लगा रहे हैं, वो सही बात है, उसका सवाब मिलेगा हमें, लेकिन हमने आज तक कभी यही नहीं स्टडी किया है कि अल्लाह ताला ने अंदर कहा क्या है। तो ये फ़िरौनियत से क्या कम चीज़ नहीं है। आजकल हर शख्स जो है अपने जब उसका दिल करता है वो मस्जिद में चला जाता है, जब उसका दिल करता है वो छोड़ देता है नमाज, जब उसका दिल करता है वो सूद स्टार्ट कर देता है, दीन के किसी हिस्से पर चलता है, बाकी हिस्सों को छोड़ देता है। दीन का एक तकाजा तो पूरा करता है, दूसरा तकाजा क्यों नहीं पूरा करता वो शख्स इस वजह से दीन का तकाजा पूरा नहीं करता कि उसके दिल के अंदर ये जो फ़िरौनियत बैठी हुई है कि मेरा जो दिल करेगा मैंने वही काम करना है। मैंने नेकी भी उस टाइम करनी है जब मेरा दिल कहेगा। जब मेरा दिल नहीं कहेगा, जब मेरा दिल ने इजाज़त नहीं देनी, तो मैं चाहे अल्लाह ताला की तरफ से अज़ान हो रही हो, 5 वक्त अल्लाह ताला मुझे बुला रहे हो बार बार के हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह पाने की तरफ, तो वो जब उसका दिल नहीं करेगा तो वो बंदा नहीं जाएगा, जब उसका दिल करेगा तो वो शख्स चला जाएगा। क्या ये एक फ़िरौनियत ही तो है। हम फ़िरौनियत की तरफ चले गए किस वजह से? हमने कुरान पाक को स्टडी करना छोड़ दिया। हमने कभी कुरान पाक का तर्जुमा नहीं सीखा। हम बस एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, एक दूसरे के साथ हंसी खेल में, बस ये है कि थोड़ा बहुत कभी कभार नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो इसी तरीके से हम लाइफ को गुजार रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा है वो मुसलमानियत के ज़ुमरे से बाहर आ चुका है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क कर देने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। तो अगर अल्लाह के नबी का फ़ैसला सही है तो आप देख लें, अपने आप को तोड़ लें। मैं और आप, ये इर्द गिर्द लोग, हम किस ज़ुमरे में आ रहे हैं? हम छोटे छोटे अपने नफ्स की पूजा करने वाले ग़ुलाम बने हैं, पैसे की पूजा करने वाले। पैसा आएगा तो हम अल्लाह का कानून मान लेंगे, पैसा नहीं आएगा तो हमने दुनिया की जद्दोजहद में लगे रहना है। ठीक है, जो हमें हमारे दिल को सेटिस्फेक्शन होती है ना, देखें, हमारा जब दिल करता है खाने का कोई चीज़, हमारे पास पैसे होते हैं, हम फ़ौरन जाते हैं वो खा लेते हैं। हमारा जब दिल करता है हम पी लेते हैं। अब ये जो रोज़े के क़याम या रोज़े के दिन गुजार रहे हैं, मैं इनमें आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये रोज़े का मकसद क्या है। चले कि ये भी चीज़ मेरे जहन में है कि अब पहला रोज़ा है तो आपको इस हवाले से बता दें। रोज़े के बहुत से मकसद भी हैं। एक ये है कि इंसान इतना ज़्यादा वो ना हो जाए कमज़ोर कि अगर खुदा न खास्ता, मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, ये वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर किसी जगह पर
इंसान जो है वो फंस जाता है किसी कुफर गाह में, और वो बंदा कहता है कि हम आपको इतनी मालो दौलत, इतना सामान देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना खाना देंगे, ठीक है, वरना अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको ये जेल कर देंगे, आपको यूँ कर देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। तो ये एक रोज़ा हमें ना एक उसके लिए पहले से तैयार रखने की चीज़ भी है एक, कि देखें कि आपने पैसे के लिए, आपने यानी कि खाने पीने के लिए अपने आप को अल्लाह ताला की चीज़ों से, अल्लाह के कानून से दूर नहीं कर देना, आपने कुफर में नहीं चले जाना है। यानी कि आपको आपकी भूख ही बर्दाश्त ना हो रही हो खुद से, और आप क्या कर लो कि भूख ना बर्दाश्त हो रही हो तो आप कुफर के दहाने पर चले जाओ। ये एक मैं वैसे एक गाइड भी है कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो मैं जब रोज़ा रखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इससे मुझे एक ये मोटिवेशन भी मिलती है कि अगर खुदा ना खास्ता हम कभी किसी जंग में पड़ जाएं और हम कैद भी हो जाए, तो अगर वो हमें खाने का लालच देंगे, हमें वो खाना नहीं देंगे, तो हम ये ना हो कि हम खाने के पीछे अपना ईमान हाथ से धो बैठें। या दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ा एक हमें ये भी चीज़ सिखाता है कि इस एक महीने के अंदर अल्लाह ताला हमें ये कहते हैं कि तुम हलाल चीज़ को भी नहीं खा पी सकते, ना हम खाना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ठंडा पानी है, हमारी ज़ुबान गर्मी की वजह से हम उलाप रहे हैं, या जो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, शिद्दत आ रही है हमें रोज़े की वजह से, तो हम हलाल चीज़ को भी नहीं खाते पीते हैं। तो अल्लाह ताला ये भी हमें एक तरीके से शो करना चाह रहे हैं कि अगर तुम हलाल चीज़ इस एक महीने में नहीं खाते तो बाकी जो 11 महीने कम से कम उसमें हराम से तो बच जाओ, सूद तो ना लो, यानी कि ये चोरियां तो ना करो, या डाके, या किसी भी किस्म के हराम, जो जितने भी हराम काम है, रिश्वत या हराम तरीके से पैसा कमाना, या जो नौकरियां वगैरह हैं उनके अंदर ख़यानत करना, उन हराम कामों से तो कम बचो। जब हम इस एक महीने के अंदर हलाल काम नहीं कर सकते, तो रोज़ा हमें ये चीज़ भी सिखाता है कि हम एक महीना जब हलाल चीज़ को तक नहीं छू सकते, खा पी नहीं सकते, तो हमें एक ये चीज़ भी, रोज़ा हमें ये चीज़ भी मैसेज भी देता है कि बाकी 11 महीने अब तो हम हलाल नहीं खा सकते, तो कम से कम हराम से तो बच जाएं हम। तो क्या आप इस मैसेज को समझेंगे और इस मैसेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम हराम कामों से बचें, हराम ग़िज़ा से बचें, हराम रोज़ी से बचें, ताकि हमारी नस्लें पाक हों। बाकी वो जो मैंने बताया था ना कि ये हमारे उलमा कराम से एक जो अब के भी अगर कुछ कर रहे हैं ना ये बात कि आप कुरान पाक का तर्जुमा ना सुने, यूँ डायरेक्ट ना सुने, आप गुमराह हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल फजूल चीज़ कह रहे हैं, वो बिल्कुल बकवास है। जिसके हिस्से में कुरान पाक को सुनकर हिदायत आनी है, उसके हिस्से में हिदायत आनी है, जिसके हिस्से में गुमराही है उसके हिस्से में गुमराही आनी है। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 बड़े दज्जाल आएंगे, जो उनमें से हर एक का दावा होगा कि वो क्या है, नबी है, लेकिन मैं ख़ातम नबीय्यून और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। 30 बड़े दज्जाल आने थे और छोटे दज्जाल तो पता नहीं कितने आने हैं। तो हम क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें पहले ही बता दिया है, तो उसकी वजह से अब लोगों को कुरान पढ़ने से मना कर दें कि आप कुरान पाक का तर्जुमा ना पढ़ें, आप उसको सुने ना। मैं कहता हूँ कि आप कुरान पाक का तर्जुमा सुने, उसके बाद उलमा कराम को भी सुने, साथ साथ उलमा कराम से समझें तो सही, उनसे समझते रहें। जो बात आपको समझ नहीं आती आप उलमा कराम से उनसे पूछें, उनसे मशवरा करें, और अपने आप को किसी एक उलमा कराम के नीचे रखें। ये ना हो कि आप अपना एक अलग ही ट्रैक निकाल लें। आप अगर अलग साइड पर निकलेंगे ना, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गुमराही की तरफ निकल सकते हैं। आप अगर एक जमात के साथ रहेंगे तो आपका ये होगा कि आप एक जो सही जमात होगी उसके साथ रहेंगे, तो आपका ये भी, अगर वो जमात बिल्कुल ठीक है तो आप जन्नत की राहों में निकल पड़ेंगे, और अगर वो जमात में अगर गुमराही हुई तो वो तो अलग चीज़ है।
लेकिन जमात के साथ रहने का भी फ़ायदा है। तो कम से कम कुरान पाक का तर्जुमा सुने, उस पर अमल करें। ये कादियानियत और ये क्या कहते हैं, ये जो ऐसे मरदूद लोग तो आते रहेंगे, दज्जालियत से बचाने के लिए हम क्या कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना छोड़ दें? ठीक है। और आज देख लें, आजकल का जो इंसान है वो चलता फिरता फिरौन से किसी से कम नहीं है। हर एक का जो स्टेटस देख लें आप, तो वो कहता है कि मेरे से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। पता नहीं उसके पास अगर पावर आ जाती तो वो क्या चीज़ बनता, क्या चीज़ वो शो करता अपने आप को। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना रखा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना रखा है, यानी कि अपना माबूद बना रखा है, यानी कि नफ्स की पूजा कर रहा है। जब उसका नफ्स जो उसको कहता है वो उसी की इबादत करता है, वो मेरी इबादत तो नहीं करता। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने नफ्स की इबादत कर रहा है। जो उसको सही काम लगता है वो पूरा कर लेता है। जो उसका जो अच्छी बात में भी, आजकल के मुसलमानों का ये हाल है कि वो अच्छे कामों में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अच्छे काम इस बात को गलत मतलब में लेकर आओ, अब आप अच्छे काम करना भी छोड़ दें, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए, और करना पड़ेगा हमें, तभी हमें कामयाबी मिलेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। वरना हमें हमारे अंदर एक स्पीकिंग पावर नहीं होगी, हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगी। हमें कोई पब्लिक के आगे कोई स्पीकर के तौर पर भी ले आए तो हमारे अंदर कोई अल्फाज नहीं होंगे, ना बोलने की पावर होगी। बोलने की जो सलाहियत और ताकत आती है वो कुरान पाक को पढ़कर आती है। जो कुरान पाक से दूरी इख्तियार करता है वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवा होगा वो शख्स। तो अगर आप एक दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई चाहते हैं, दोनों में कामयाब होना चाहते हैं, तो कुरान पाक का तर्जुमा सुना करें, उसको पढ़ा करें और उलमा कराम से सीखें, उसको समझें उसको। आजकल तो यूट्यूब पर और हर जगह बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, उन पर हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको चाहिए कि इसको समझें, इसको सीखें। और एक मैं और चीज़ बताना चाह रहा था कि मैंने बहुत दफ़ा अपने दोस्तों से कहा था कि कोई शायद मेरा कोई दोस्त हो कि हम मिलकर ना कोई एक वेबसाइट बनाएं। 1 साल पहले से मेरा एक था, मुझे ना जब से मैंने देखा था ना ये मैंने कुरान पाक को स्टडी किया, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने मुझे जिस तरीके से उनके ज़रिए मुझे उनके बयानात सुनकर मुझे समझ आई कुफर की, तो मैंने ये सोचा था कि हमें मुसलमानों को आज ही चाहिए कि जिस तरीके से एक ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, हम भी एक ऐसी वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पर बिल्कुल प्योर इस्लामिक कंटेंट हो उलमा कराम का, जिसमें मुसलमानों को जोड़ने वाले की बात तो हो, लेकिन जिन उलमा कराम की वजह से मुसलमानों के अंदर डिवाइड आती है उनके बयानात हम ना अपलोड करें। ठीक है, मसलन कुछ उलमा कराम ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो दूसरों का ख्याल नहीं रखते। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के जब लेक्चर सुनता हूँ या मौलाना तारिक जमील के, लेकिन मैं वैसे यूजुअली बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से मौलाना इलियास कादरी जो भी हैं, लेकिन इनके अंदर मैं एक चीज़ कॉमन बताना चाह रहा हूँ। मेन तो मेरे फेवरेट जो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, तो मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ना बाकी मुसलमानों से नफरत नहीं होती कम से कम। तो हमें एक वेबसाइट बनानी चाहिए, या किसी के पास अगर कोई पैसे हो या दौलत हो तो वो उसे चाहिए कि इस चीज़ में भी इंटरेस्ट ले, और वो ऐसी कोई वेबसाइट बनाए कि जिस पर हम कुरान पाक का तर्जुमा वीडियो देखें, जिस पर कोई एड्स ना आए, किसी किस्म की कोई गंदी फ़ोटो ना आए, कोई यानी कि एड्स ना चलें जिसकी वजह से इंसान की मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो। तो बदकिस्मती से मुसलमानों के लिए कोई ऐसा ट्रैक नहीं अभी तक, और अगर होता भी है तो उसमें दुनिया जान का, वो भी हम सोचते हैं कि बिल्कुल यूट्यूब की तर्ज का ही बना दें उसको, कि उसमें भी हर किस्म का चैनल हो, कोई नहीं ज़रूरत। तो एक खालिस मैं कह रहा हूँ बिल्कुल प्योर साइट होनी चाहिए। कोई अगर कंप्यूटर की कोडिंग जानता हो तो उसे चाहिए कि वो इस पर स्टडी करे या वर्क करे,
और मेरा तो वैसे ख्वाब था कि मैं एक ख्वाब क्या बल्कि मेरा अभी तो पूरा भी हो सकता है। मैंने इस पर आगे जाकर कोशिश तो ज़रूर करनी है कि एक मैं वेबसाइट ज़रूर बनाऊँ ऐसी जिस पर बग़ैर ऐड के, बग़ैर किसी किस्म की चीज़ के, बिल्कुल प्योर इस्लामिक कंटेंट हो, उस पर किसी किस्म का गलत मटेरियल ना हो, कोई ऐड ना चले, कोई किस्म की अर्निंग का उसे वो तरीका ना हो। उसमें मैं कुरान पाक का तर्जुमा और ये इस तरीके की चीज़ें हों जिसको आप वीडियो के ज़रिए सुन सकें, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ उलमा कराम के जो दीन को जोड़ने की बात करते हैं उनके बारे में, उनके क्लिप्स वगैरह उनके अंदर हों। और ख़ास तौर पे डॉक्टर इसरार अहमद साहब के तो तकरीबन आलमोस्ट सारे क्लिप्स ही ऐसे हैं जो मैं जब भी सुनता हूँ ना, मुझे जो अपने जो दुश्मन नज़र आते हैं ना वो फ़ौरन के नज़र आते हैं। मुझे मुसलमानों के अंदर कोई दुश्मन नज़र नहीं आता। और कुछ जो है ना, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना कुछ हमारे, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी के भी, कि कुछ हमारे उलमा कराम ऐसे हैं जो आपस में जो है ना एक दूसरे को फ़िरका वारियत में उलझाए रख रहे हैं। हालांकि एक पक्की हदीस मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कुरान पाक के अंदर भी इख्तलाफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था। तो हम तो अहादीस के पीछे और पता नहीं क्या सोच कर हमने तो दुश्मन ही कुछ और रख लिया। मुसलमानों के दुश्मन, पहले तो इनसे निपटो ना, मुसलमानों को आपस में क्या लड़ोगे। कुरान पाक की वजह से हम सब एक हैं, हमारा किबला एक है, काबा भी एक है, हमारा मदीना वो भी एक है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा मस्जिद अक्सा वो भी एक है, मुसलमानों के लीडर्स वो एक हैं, ये हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ये हमारे लीडर हैं, ये भी एक है। हमारा सारा इत्तेहाद कुरान पाक वो एक है, सुन्नत वो हम उसको फॉलो करते हैं एक है, हमारा अल्लाह ताला वो एक है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक है, हमारे तमाम रसूल हम उन सब को फॉलो करते हैं। तो हमने जो इतनी मेन चीज़ें उनको छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ रहे हैं हमारे आजकल के उलमा कराम, और ये हम गलत कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी सोचें या समझें। खुदारा हुजूर ने रोका है कि इख्तलाफ से बचें, तो इख्तलाफ से वाकई बचें। ओके, अल्लाह हाफिज़।